नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। महिलाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई। आगरा की अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देश में भी आगे इस तरह से भारत के साथ देखी अनिरुद्धाचार्य को न्यायिक जांच का सामना करना पड़ेगा। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी विरोध बढ़ गया है। वाराणसी में देश के पहले शहरी रोपवे की तैयारी तेज हो गई है। इन दिनों लोड टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रोपवे से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट सूची में माना जा रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ईवीएम विवाद पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हार का ठीकरा मशीनों पर फोड़ना गलत है। कहा कि भाजपा जनता के समर्थन से जीती है, न कि किसी हैकिंग से। कंगना रनौत ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी जनता का दिल हैक करते हैं। विपक्ष के आरोपों को अमित शाह ने भ्रम फैलाने की साजिश बताया। लोकसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जीत पर नए कपड़े पहनकर शपथ ली जाती है और हार पर ईवीएम को दोष दिया जाता है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के हार की असली वजह उनकी नीतियों और नेतृत्व की कमजोरी है। संसद में यह बयान काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर पर भी चर्चा होगी। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार हैं। सत्र को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर एसआईआर अभियान को सफल बनाएं। योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ना और गलत प्रविष्टियां हटाना जरूरी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। भाजपा संगठन अब मिशन मोड पर काम कर रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अमित शाह ने कहा कि चर्चा नियमों के अनुसार ही होगी। उन्होंने कहा कि व्यवधान डालना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने चुनावी सुधारों पर सवाल उठाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस से सदन का माहौल गर्मा गया। अमित शाह ने कांग्रेस के इतिहास पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संस्थाओं की मर्यादा टूटी। उन्होंने कहा कि आज वही लोग चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि भाजपा लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम कर रही है। विपक्ष ने इस बयान पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है वह एक फोन कॉल से थाईलैंड कंबोडिया युद्ध रोक सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी 8 वैश्विक युद्ध रुकवाए हैं। इस संघर्ष में अब तक 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ट्रंप के बयान पर कूटनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। जापान में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने असाधारण चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि अगले 7 दिनों में बड़ा भूकंप आ सकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। संभावित तबाही को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर गरीब माताओं और बहनों को सालाना 40 देंगे। अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 10 से सरकार बन सकती है तो सपा उससे 4 गुना ज्यादा देगी। उनका यह बयान चुनावी माहौल में सुर्खियों में आ गया है। योगी सरकार लखीमपुर खीरी की 410 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाएं शुरू कर रही है। ये अभियान 12 से 29 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। मोरक्को में 2 पुरानी इमारतें ढहने से 19 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हुए हैं और कई लापता बताए जा रहे हैं। ये इमारतें लंबे समय से जर्जर हालत में थी। राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अजीब वाकया देखने को मिला। स्पीकर ने संसद में गिरे 50 के नोट दिखाए। कई सांसदों ने उस पैसे पर अपना मालिकाना हक जताया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इसे लोकतंत्र की बेइज्जती बताया। अमित शाह ने संसद में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यदि ज्यादा बीमार हैं तो घर पर रहें, संसद में बाधा न डालें। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी चर्चा से भागती नहीं है। हर मुद्दे पर नियमों के तहत जवाब देने को तैयार है और इस संवादी जो है उनका यह बयान विपक्षी बेंचों में हंगामे का कारण बना।
कंगना रनौत ने फिर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर का जमाना बीत चुका है। बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। कंगना ने कहा कि मोदी जनता के दिल जीते हैं, मशीनें नहीं। उनकी बात पर सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई। संसद में एसआईआर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि देश के नेता घुसपैठिए तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हैं। विपक्ष की मांगों को उन्होंने खारिज किया। सदन में माहौल गर्माते ही स्पीकर को दखल देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर फिर बयान दिया और इसके बाद देखी की। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था गुलामों के दौर के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया तो असर गंभीर होगा। ट्रंप ने कहा कि वह इसे खत्म करना चाहते हैं। उनके बयान ने अमेरिका में नया विवाद खड़ा कर दिया। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दूसरी मेष आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत है। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट जल्द इस पर फैसला सुना सकती है। तिरुपति मंदिर में नकली शॉल घोटाले का मामला सामने आया। टीटीडी की जांच में खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने पॉलिस्टर शॉल को रेशम बताकर सप्लाई की। मंदिर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन ने अनुबंध रद्द कर जांच तेज कर दी है। श्रद्धालुओं ने भी इस घोटाले पर नाराजगी जताई। वीर सावरकर अवार्ड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि बिना सहमति उनका नाम जोड़ा गया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। आयोजकों ने दावा किया कि थरूर डर गए। यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी की पीएम मोदी और अमित शाह से हुई बंद कमरे की बैठक सुर्खियों में है। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इसमें सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने चयन को लेकर असहमति जताई। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों से अवैध शुल्क वसूली पर सख्त रुख अपनाया है। गन्ना आयुक्त ने कहा कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। कई चीनी मिलों पर एफआईआर दर्ज की गई। करीब 50 शून्य मूल्य का गन्ना जब्त किया गया है। सरकार ने इसे किसानों के हित में बड़ा कदम बताया है। लखनऊ में गोमती नदी किनारे बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार हो गया है। 232 करोड़ की लागत से बने इस स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को होगा। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये आयोजन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम सांसद इल्हान उमर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह अवैध रूप से अमेरिका में है। मानवाधिकार संगठनों ने इस बयान की निंदा की है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप से माफी मांगने की मांग की है। अमेरिकी राजनीति में माहौल गर्मा गया है। भारत के चावल पर ट्रंप के बयान पर विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया दी। जीटीआरआई थिंक टैंक ने कहा कि यह नीति नहीं बल्कि राजनीति है। भारत पर दबाव डालने से अमेरिका को नुकसान होगा। दुनिया का चावल बाजार भारत पर निर्भर है। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चयन को लेकर मंथन जारी है। नेतृत्व ऐसा चेहरा चाहता है जो संगठन और सरकार में संतुलन रखे। संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। जल्द नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। यह बदलाव पार्टी की आगामी रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। देश भर में इस खबर से खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत की संस्कृति की जीत है। अब दिवाली की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। विदेशों में भी भारतीय समुदाय ने इसे उत्सव की तरह मनाया। वीर सावरकर अवार्ड विवाद पर शशि थरूर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि नाम जोड़े जाने की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली। उन्होंने इसे अनुचित बताया और कार्यक्रम से दूरी बनाई। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। थरूर का कहना है कि यह उनकी सहमति के बिना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूर्व महिला प्रेस सेक्रेटरी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनके होंठ कभी रुकते नहीं हैं। बयान को महिला विरोधी बताया गया। अमेरिकी मीडिया और विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सफाई दी कि उनका मतलब मजाक था।